ये वीडियो पूरी देखो। से बड़ी सुन्नत क्या है जिसको आज हम भूल चुके हैं? वो है दावत इल्लल्लाह, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, लोगों को इस कुरान से जोड़ना, लोगों को कुरान के इस पैगाम को लोगों को बतलाना। मेरी बहनों गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत का दावा करते हैं, तो सवाल कीजिए अपने आप से कि कितने बार मैंने इस रब के पैगाम को लोगों को बताने के लिए मैं उठी। हमारी वो सहाबियात जंग के मैदान में तलवार लेकर उठ सकती थी, तो आज हम इस कुरान को अपने हाथ में उठाकर इस अपने दिलों को जोड़कर क्या लोगों को हम इसकी तरफ नहीं दावत दे सकती? क्या हम लोगों को इस कुरान का पैगाम नहीं बता सकती? मेरी बहनों, हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो कैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी सुन्नत है उसको हम छोड़ सकते हैं? 23 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को अंजाम दिया। ये वीडियो पूरी देखो। अब तहारत का जो मसला है इस्लाम में, मुसलमान औरत को तहारत की जरूरत कब पड़ जाती है, या ये पहले जो चंद वजूहात है वो जान लेते हैं। कोई भी मुसलमान औरत अगर हवा खारिज कर दे, जिसको हम फार्टिंग कहते हैं, तब तहारत की जरूरत पड़ती है। पेशाब या पाखाना के बाद तहारत की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से हैज या निफास के खून के मुकम्मल रुक जाने के बाद तहारत की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से शौहर से हमबिस्तरी करने के बाद तहारत की जरूरत पड़ती है। और इसी एतबार से अगर किसी और वजह से, यानी आमतौर पर जो एहतलाम जिसको कहते हैं, पांचवी है एहतलाम या वेट ड्रीम जिसको कहते हैं, सेक्सुअल डिस्चार्ज विद प्लेजर अगर हो जाए, जब भी आपको तहारत की जरूरत पड़ती है। और छठी चीज, किसी और वजह से अगर सेक्सुअल डिस्चार्ज हो जाए तब भी आपको तहारत की जरूरत है। ये 6 चीजें हमको बुनियादी याद रखनी चाहिए। ये वीडियो पूरी देखो। निफास क्या है? निफास उर्दू जुबान में जो हम आम तौर पर कहते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद, बच्चा या बच्ची जब औरत किसी को जन्म देती है उसके बाद जो खून बहता है उसको निफास कहा जाता है। ज़चगी के बाद वाले खून को क्या कहा जाता है? निफास कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको आमतौर पर पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कहते हैं। और जिस तरह पीरियड्स या मेंसेस या माहवारी या हैज जिसको आप कहते हैं, ये 2 से 7 दिन या 7 दिन से बढ़कर किसी ना किसी को हो सकता है। निफास के लिए कहा जाता है साइंटिफिकली कि इसकी मैक्सिमम टाइम पीरियड 40 दिन है। इसीलिए आप देखते हैं जब कभी हमारे रिश्तेदारों में या खुद हमारे यहाँ जब किसी की डिलीवरी होती है तो 40 दिन की इद्दत कहा जाता है। 40 दिन ये नापाकी वाले दिन कहे जाते हैं।